हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कोड इन्फिनिटी। तो आज हम ये बाउंसिंग बॉल बनाएंगे पाइथन में, वो भी पाइगेम लाइब्रेरी की मदद से। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने पाइगेम लाइब्रेरी का इंट्रोडक्शन दिया था और उसे सेटअप करना भी सिखाया था। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसे एक बार चेकआउट कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है कि बॉयलर प्लेट कोड उठा लिया है पाइगेम का। तो अब इसमें ही हम चेंजेस करेंगे हर बार। सबसे पहले तो मैं अपनी विंडो का साइज चेंज करके 1200 बाई 800 कर देता हूँ, ताकि थोड़ी बड़ी दिखे जैसी अभी हम देख रहे थे, वरना वो छोटी हो जाएगी ज्यादा। और यहाँ पे स्क्रीन को इनिशियली ब्लैक कर देता हूँ। देन हमारा टास्क क्या है, हमें सबसे पहले तो एक बॉल बनानी पड़ेगी। तो बॉल कैसे बनाएंगे यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा पाइगेम डॉट ड्रॉ डॉट सर्कल। अब इसके अंदर मैं पास कर दूंगा पैरामीटर्स। सबसे पहले सरफेस आएगी यानी कि हमारी विंडो। देन आएगा कलर, तो कलर मान लो कि मैं रेड चाहता हूं तो 25500 लिख दूंगा। देन मैं सेंटर कोऑर्डिनेट क्या दूंगा, इसका एक्स वाई मुझे देना पड़ेगा कुछ। तो चलो मैं यहाँ पे एक्स वाई डिफाइन कर देता हूँ और ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे लेट्स से कि सेंटर पे ले लेते हैं तो 600 और वाई को ले लेता हूँ 400, क्योंकि देखो मैंने स्क्रीन क्या दी है 1200 बाई 800, तो सेंटर यही हो जाएगा ना इसका, हाफ ऑफ। देन सेंटर के बाद मुझे और क्या देना होता है यहाँ पे, तो नेक्स्ट चीज मुझे मांग रहा है ये रेडियस। तो रेडियस लेट से मैं दे देता हूँ 30। ये पिक्सल्स में है सब कुछ, ठीक है, तो 30 पिक्सल्स का रेडियस है ऐसे। विड्थ यहाँ पे दे सकते हो अगर तुम्हें बॉर्डर चाहिए कुछ और अंदर से खाली चाहिए बॉल, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि बॉल अंदर से पूरी रेड हो। तो इसलिए मैं कुछ नहीं दूंगा यहाँ पे। अब मैं इसे रन करूंगा तो देखते हैं एक बार क्या आता है हमारे पास। तो ये नहीं, इस बार हम रन करेंगे python3 main डॉट py। तो देखो यहाँ पे एक सेंटर में एक रेड बॉल दिख रही है। ओके, अब इसे मूव करके देखते हैं। चलो तो मूव कैसे करेंगे, हमें पता है कि हमें एक्स और वाई में कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लूप के अंदर, क्योंकि इन्फिनाइट लूप चल रहा है ना, तो इसके अंदर मैं एक्स को इंक्रीमेंट करता रहूंगा 1 से हर बार। ऐसे ही कुछ करके देख लेते हैं। तो देखो बॉल मूव हुई राइट साइड में और स्क्रीन के बाहर निकल गई। अब ऐसे ही अगर मान लो मैं एक्स के बजाय वाई में चेंज कर रहा होता तो बॉल कहाँ जाती, तो बॉल नीचे की तरफ चली जाती और गायब हो जाती। बट तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि y+1 करने से बॉल नीचे क्यों गई, जबकि हमने तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो पढ़ा है उसमें y एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव होती है। चलो x एक्सिस में तो सही था, लेकिन y में कैसे गड़बड़ हो गई। तो इसके लिए मुझे तुम्हें ना कंप्यूटर ग्राफिक्स में कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम काम करता है ना, वो एक बार समझाना पड़ेगा। तो मान लो कि ये है तुम्हारी पाइगेम की विंडो या फिर सरफेस। तो इसमें क्या होगा ना कि जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है वो हमारा 0,0 हो जाएगा, ठीक है, और बॉटम राइट कॉर्नर हमारा क्या हो जाएगा, स्क्रीन विड्थ और स्क्रीन हाइट के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे 1200 बाई 800 की हमने ली थी ना स्क्रीन विड्थ और स्क्रीन हाइट, तो वही हो जाएगा बॉटम राइट कॉर्नर। ओके, चलो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे काम करता है, तो हमारी एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में बढ़ती है और वाई एक्सिस नीचे की तरफ बढ़ती है। तो ये हल्का सा डिफरेंट है, जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा था उससे, कि हम ऊपर y मानते थे, इधर x मानते थे, इधर नेगेटिव x मानते थे और इधर नेगेटिव y। ये जीरो होता था हमारा। तो इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। तो इसमें मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहता हूं जो है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं, तो देखो कंप्यूटर ग्राफिक्स में टाइम का मतलब कुछ नहीं है, वो एफपीएस में मेजर होता है, फ्रेम्स पर सेकंड। तो जैसे कि तुमने सुना होगा ना कि 60 एफपीएस है किसी गेम के, तो 60 एफपीएस का मतलब क्या है कि 60 टाइम्स फ्रेम अपडेट होता है हर एक सेकंड में। यानी कि एक फ्रेम को अपडेट होने में कितना टाइम लगेगा, 1/60 सेकेंड्स, ऐसे कुछ बोल सकते हैं हम। तो ये टाइम डिले है बेसिकली, कि हर फ्रेम अपडेट होने के बीच में कितना डिले आता है। तो अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि ये 1/60 सेकेंड्स का डिले कहां से आया। तो देखो इसके दो रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन, तो कंप्यूटर भी कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, जब कुछ कोड रन करेगा तभी तो तुम्हारा गेम डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, तो उसमें टाइम लगेगा। तो वो ये टाइम है, ठीक है। और मान लो कि किसी के एफपीएस कम है, इसका मतलब वो स्लो है गेम, उसे परफॉर्म होने में ज्यादा ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं या फिर सिस्टम उतना प्रोसेस नहीं कर पा रहा है उतनी जल्दी। फ्रेम अपडेट होने का मतलब क्या है, स्क्रीन पे रेंडर करना नए फ्रेम को, ठीक है। तो एक तो ये रीजन हो गया। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है इसमें, कि मान लो कि कोई गेम को सेटिंग्स फिक्स करनी है कि लेट्स से कि 60 एफपीएस से ऊपर नहीं जाने देना या फिर नीचे नहीं जाने देना, एग्जैक्टली 60 एफपीएस पे रखने के लिए, ताकि उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रह पाए। कोई एक काम रिपीटेटिवली उसे 1/60 सेकेंड्स बाद ही करना है, जैसे कि कुछ स्कोर बोर्ड अपडेट करने का काम लेट से, तो वो सब काम के लिए वो फिक्स कर सकते हैं टाइम ड्यूरेशन, तो उससे एफपीएस फ्रीज हो जाते हैं। तो ओवरऑल तुम इसको ऐसे समझ सकते हो अभी के लिए, जो हम कोड लिखेंगे बेसिक कोड उसमें, कि एक इनफाइनाइट गेम लूप चल रहा होगा जिसमें कि 1/60 सेकेंड्स का डिले होगा। हम ये अज्यूम करेंगे कि जो ऑपरेशंस हम डालेंगे कोड के वो इतने सिंपल होंगे कि अभी उनमें कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो उसे नेग्लिजिबल मानेंगे इसके सामने। तो मेरा जो टाइम डिले है वो कितना हो जाएगा, वो बेसिकली हो जाएगा 1/fps, जितने भी एफपीएस में सेट करना चाहता हूं।
और यहां पर अगर हम एक और चीज की बात करें, जैसे अभी हम बॉल को मूव कर रहे थे तो हमने क्या किया था, x प्लस इक्वल्स टू 1 या y प्लस इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली हम एक पिक्सल मूव कर रहे थे उसे बार बार। तो अगर मान लो हम ये चाहते हैं कि वो कुछ स्पीड से मूव करे, तो हम उसकी स्पीड कैसे डिफाइन करेंगे? लेट्स से मैं वेलोसिटी लिख देता हूं उसे vx। तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, अब अगर मैं डेल्टा टी को उस साइड ले जाऊं और इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखूं, डेल्टा एक्स को मैं लिख दूंगा एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इससे मुझे मिल जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वी एक्स डेल्टा टी। ठीक है, और इसको अगर मैं एक्स वन को उधर ले जाऊं तो एक्स टू मुझे मिल जाएगा एक्स वन प्लस वी एक्स डेल्टा टी। अब देखो, ये जो वी एक्स डेल्टा टी है ये तो एक कांस्टेंट ही है, तो इसे मैं वी बोल देता हूं कुछ। ठीक है, ये बेसिकली बता रहा है कितने पिक्सल चेंज करने हैं। तो जैसे मैंने पहले लिखा था ना प्लस इक्वल्स टू वन, तो उसका क्या मतलब था कि जो नई पोजीशन है x2 वो x1 में एक पिक्सल ऐड कर दो। तो ये वाली टर्म हमें पिक्सल चेंज बताएगी, कितने पिक्सल्स का मूवमेंट करना है हमें। और सेम चीज को हम y डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो था नहीं इसमें। तो चलो अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हम स्क्रीन विड्थ और स्क्रीन हाइट के कॉन्स्टेंट्स डिफाइन कर देते हैं। तो स्क्रीन अंडरस्कोर विड्थ एक कॉन्स्टेंट हो जाएगा जो कि मैं इनिशियली 1200 रख दूंगा। ऐसे ही मैं लिखूंगा स्क्रीन हाइट जो कि 800 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सिंपली स्क्रीन विड्थ और दूसरे वाले में स्क्रीन हाइट यूज कर सकता हूँ। देन मैं एक और चीज यहाँ पे डिफाइन करना भूल गया, जो था एफपीएस, कि कितने एफपीएस पे मुझे ये गेम चलाना है। तो लेट से मैं 60 एफपीएस लिख दूंगा यहाँ पे। तो अब उसके अकॉर्डिंग मुझे टाइम डिले भी ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो पाई गेम डॉट टाइम डॉट डिले, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कितने मिली सेकेंड्स का डिले चाहिए। अब देखो 1 बाय एफपीएस ठीक है, 1 बाय एफपीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ मिली सेकेंड्स में लिखना है, इसलिए मैं 1000 बाय एफपीएस लिखूंगा। और यहाँ डबल डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये डेसिमल में नहीं हो सकती वैल्यू। तो अगर इसे हम कैलकुलेट भी करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1000 बाय 60, जो कि आएगी 16 समथिंग मिली सेकेंड आएगी। तो 16 ही बन जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद, क्योंकि इंटीजर पार्ट लेगा ना उसका। तो 16 मिली सेकेंड्स के डिले पे हर बार ये लूप चलेगा और हमारी बॉल की पोजीशन अपडेट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको एक बार एक्शन में देखते हैं। यहाँ पे मैं एक्सी लिख देता हूँ वापस से। तो देखो इस बार बॉल बहुत धीरे मूव कर रही है, क्योंकि पहले तो लूप जितनी जल्दी कंप्लीट हो रहा था उतनी जल्दी वो अपडेट करे जा रहा था बार बार फ्रेम को। पर अब हमने फिक्स कर दिया कि हर बार एक ही पिक्सल चेंज करनी है, वो भी 16 मिली सेकेंड्स के बाद। तो इसलिए इतना स्लो हो गया। तो अब इसे अगर हल्का सा फास्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी। तो मान लो जैसे मैं एक्स को प्लस इक्वल्स टू 5 कर देता हूं यहाँ पे, और वाई को भी कुछ ले लेते हैं प्लस इक्वल्स टू 3, ताकि दोनों डायरेक्शन में मूव करे। तो अब देखते हैं क्या दिखेगा। तो देखो ऐसे कुछ मूव कर रही है डायगनली। पर अब मान लो कि जैसे हमने एक बॉल बनाई, यहाँ पे हमें और बॉल बनानी होती, तो हम क्या करते? क्या हर बॉल के लिए एक्स वाई डिफाइन करते या एरे में बनाते उन्हें? नहीं, हम बनाते एक बॉल की क्लास, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तो एक काम करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि बॉल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है और किस किस की हमें नीड है इस समय। तो देखो ये मैं एक रेड कलर की बॉल बना देता हूं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कहीं पे इसका सेंटर होगा। लेट से कि वो है बी एक्स बी वाई, बॉल का एक्स और वाई का सेंटर। देन लेट से कि बॉल मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम ऐसे करके कुछ बना सकते हैं कि बॉल की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में v। इसको मैं दो कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर लूंगा। एक मेरा x कंपोनेंट हो जाएगा और सिमिलरली एक हो जाएगा y कंपोनेंट। x वाले का नाम रखूंगा मैं vx और y वाले का नाम रख दूंगा vy। और ये r हो जाएगा इसका रेडियस यहाँ पे। तो देखो मैंने ऐसे कुछ बना दिया, ये r है रेडियस। तो अगर मैं बॉल क्लास की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो हमें चाहिए पोजीशन, जो कि ऐसे डिफाइन हो रही है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से बॉल के। देन हमें चाहिए क्या? वेलोसिटी, जिसके भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे, वी एक्स और वी वाई। देन हमें चाहिए रेडियस, और एक हमें चाहिए होगा बॉल का कलर। ठीक है, तो वो मैं रेड मान रहा हूं इस केस में। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्योंकि इसका थोड़ा डिफरेंट है, तो Vx तो यहाँ पे इस समय पॉजिटिव है जो मैंने डायरेक्शन दिखाई है उसके अकॉर्डिंग, और Vy नेगेटिव है। पॉजिटिव तब होता जब वो नीचे की डायरेक्शन में होता। तो क्योंकि तुम खुद सोचो ना, अगर बॉल को हमें ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना है तो हमें कुछ पिक्सल सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे ताकि हमारी पिक्सल वैल्यू 0 की तरफ जाए। तो चलो अब एक काम करते हैं, बॉल की ना क्लास बनाते हैं। तो एक नई फाइल बना लेता हूं मैं जिसका नाम होगा ball.py। इसमें डिफाइन करते हैं क्लास बॉल। सबसे पहले तो हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे यहाँ पे। तो डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, और इसके अंदर सेल्फ पास करेंगे। अब हमें बॉल की क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए होंगी? इनपुट में हम ले लेते हैं एक्स वाई, इनिशियली सेंटर क्या होगा बॉल का। देन हमें रेडियस भी चाहिए कुछ, तो रेडियस यहाँ पे ले लेंगे। देन हमें चाहिए बॉल की वेलोसिटी एक्स में और वाई में इनिशियली कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी की तो जरूरत है ही, और उसका कलर क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इनपुट में ले लेंगे। देन हम यहाँ पे सबको असाइन भी कर देंगे, सेल्फ डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, देन सेल्फ डॉट वाई इज इक्वल टू वाई, सेल्फ डॉट आर इज इक्वल टू आर। देन वेलोसिटी के लिए भी ऐसे कर लेंगे, सेल्फ डॉट वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स, सेल्फ डॉट वी वाई इज इक्वल टू वी वाई, और लास्टली सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल टू कलर।
तो हमारा कंस्ट्रक्टर तो बन गया। बट यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, बाय डिफॉल्ट कलर को ना 25500 दे देता हूँ ताकि ये रेड रहे हमेशा, तो हमें बार बार नहीं देना पड़ेगा कलर। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, अब हम अपना नेक्स्ट फंक्शन बनाते हैं जो कि होगा मूव, कि हमें बॉल को मूव कराना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखो बहुत सिंपल है, मैंने क्या बताया तुम्हें, तुम्हें बस बॉल के सेंटर को मूव कराना है। तो बॉल का सेंटर कैसे मूव होगा, कि उसके अंदर हम कुछ पिक्सल ऐड करेंगे। और हमने ये बोला था ना, क्योंकि वो पूरा पार्ट कांस्टेंट था वी डेल्टा टी वाला, तो हम उसे वी एक्स ही मान लेते हैं यहाँ पे। तो सेल्फ डॉट एक्स प्लस इक्वल्स टू सेल्फ डॉट वी एक्स, ऐसे ही सेल्फ डॉट वाई प्लस इक्वल्स टू सेल्फ डॉट वी वाई। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन के वेक्टर में वेलोसिटी का वेक्टर ऐड कर रहे हैं हर यूनिट टाइम पे। देन हमें बॉल को डिस्प्ले करना होगा, तो उसके लिए एक शो फंक्शन बना देते हैं यहाँ पे। तो उस शो फंक्शन के अंदर क्या आएगा, अब देखो डिस्प्ले करने के लिए हमें शायद विंडो भी चाहिए होती है, तो वो हम यहाँ पे पास करवा लेंगे पाई गेम। अच्छा, पाई गेम अभी इंपोर्टेड नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इंपोर्ट पाई गेम। ठीक है, अब हम नीचे यूज कर पाएंगे उसे, डॉट ड्रॉ डॉट सर्कल। अब इसके अंदर हम पास करेंगे सबसे पहले विंडो, जो हम यहाँ पे देंगे। देन कलर तो हमें पता है सेल्फ डॉट कलर है। देन हमारा सेंटर कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, सेल्फ डॉट एक्स कॉमा सेल्फ डॉट वाई। रेडियस हो जाएगा सेल्फ डॉट आर, और विड्थ तो हम कुछ दे ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये बॉल की क्लास बन गई। अब हम मेन में क्या करेंगे, ये एक्स और वाई ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे, यहाँ पे एक बॉल बनाएंगे अपने लिए। तो बॉल अपनी कैसे बनेगी, बॉल की जो क्लास है उसके अंदर हम पास करेंगे सारी चीजें, बट उसके लिए पहले बॉल इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो फ्रॉम बॉल इंपोर्ट बॉल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पास करना है हमें, सबसे पहले तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। अब अगर हम बॉल को सेंटर में चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे, स्क्रीन विड्थ डबल डिवाइड बाई 2 और स्क्रीन हाइट डबल डिवाइड बाई 2। ठीक है, इतना तो हो गया। देन हमें रेडियस चाहिए, तो लेट से कि हम बॉल का रेडियस यहाँ पे कुछ डिफाइन कर देंगे। तो बॉल अंडरस्कोर रेडियस, अभी मैं यहाँ लिख दूंगा कुछ। देन हमें वी एक्स वी वाई चाहिए, तो हम इनिशियली वी एक्स वी वाई जो लेने वाले हैं वो भी डिफाइन करेंगे। तो बॉल अंडरस्कोर वी एक्स और बॉल अंडरस्कोर वी वाई। कलर देने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये जो तीन कांस्टेंट है मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूं। तो बॉल अंडरस्कोर रेडियस इज इक्वल टू लेट से 30, और बॉल वी एक्स और बॉल वी वाई को भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि लेट से 5, और बॉल वी वाई यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हमने सारी चीजें डिफाइन कर दी। अब यहाँ पे एक्स प्लस इक्वल्स टू ये सब करने की जरूरत नहीं है, और पाई गेम डॉट ड्रॉ सर्कल करने की भी जरूरत नहीं है। हम सिंपली सिंपली क्या बोलेंगे, बॉल डॉट मूव, जो भी उसे मूव करनी है पहले वो मूव कर जाए, फिर बॉल डॉट शो, और यहां शो में हम विंडो पास कर देंगे। बस अब इसे रन करके देखते हैं। तो देखो बॉल मूव हो रही है ना हमारी। अब मैं यहां पर अगर मान लो एफपीएस को बढ़ा दूं 120, तो इससे भी बॉल की स्पीड बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी तुम्हें पता ही चल रहा होगा, जल्दी जल्दी बॉल जाएगी, जल्दी जल्दी फ्रेम अपडेट होंगे। बट हमें पसंद नहीं आ रहा बॉल जो स्क्रीन के बाहर जा रही है ना बार बार, तो हम इसके लिए कुछ करते हैं अभी। तो हम ना कोशिश करेंगे अब कि हम बाउंड्रीज पे वॉल्स ऐड कर दें। ठीक है, ताकि बॉल जो है वो उसके अंदर ही कन्फाइन हो जाए हमारी जो स्क्रीन है, और बाउंस होती रहे। तो अभी पहले वॉल की हमें क्लास बनानी है, तो उसकी भी थोड़ी थ्योरी समझ लेते हैं। तो देखो हमें यहाँ पे 4 वॉल चाहिए होंगी। तो एक तो ये वाली वॉल हो जाएगी बॉटम वॉल। ठीक है, मैं पूरी नहीं बना रहा बट तुम समझ जाओ। ठीक है, ऐसी हमें चाहिए यहाँ पे लेफ्ट वॉल, राइट वॉल, टॉप वॉल, सारी वॉल्स चाहिए होंगी। तो अभी मैं बात करूंगा इस बॉटम वॉल की। तो देखो बॉटम वॉल है कुछ नहीं, एक रेक्टेंगल ही है यहाँ पे। तो मैं ऐसे कुछ रेक्टेंगल टाइप का शेप बनाता हूँ। तो पाई गेम में एक रेक्टेंगल को डिफाइन करने के लिए तुम्हें उसका ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर का कोऑर्डिनेट जो है वो डिफाइन करना पड़ता है पहले तो, जो कि हो जाएगा हमारा x1 y1। और तुम्हें उस रेक्टेंगल की विड्थ यानी कि w और हाइट h डिफाइन करनी पड़ती है। बट हम अपनी क्लास में एक और कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे, वो है बॉटम राइट वाला, जो कि हो जाएगा x2 y2, जहां पे तुम्हारा x2 हो जाएगा x1 प्लस w, और y2 हो जाएगा तुम्हारा y1 प्लस h। अब ये हमने x2 y2 क्यों डिफाइन किया ये मैं तुम्हें समझा दूंगा, क्योंकि अभी आगे इसका यूज पड़ेगा। तो चलो एक नई फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, wall डॉट py, है ना। अब इसके अंदर हम वॉल की क्लास बनाएंगे। तो क्लास वॉल, अब इसका कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। तो वही सेम तरीके से मैं लिखूंगा डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और इसके अंदर पास कर दूंगा मैं सेल्फ। लेट से हमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर के कोऑर्डिनेट दे दिए किसी ने, तो एक्स वाई यहाँ पे लिख दिए मैंने, और डब्ल्यू एच मेरे को विड्थ और हाइट मिल गई। और हम यहाँ पे कलर भी दे देते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैं उसको व्हाइट रख लेता हूँ। तो 255 255 255। अब सिंपली यहां लिख देता हूं, तो सेल्फ डॉट एक्स वन इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, सेल्फ डॉट वाई वन इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, सेल्फ डॉट एक्स टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, और सेल्फ डॉट वाई टू कितना हो जाएगा, वाई प्लस एच। और सेल्फ डॉट डब्ल्यू और सेल्फ डॉट एच को भी यहाँ पे डिफाइन कर ही लेते हैं, विड्थ और हाइट की भी जरूरत पड़ेगी। एंड देन फाइनली सेल्फ डॉट कलर को भी यहाँ पे लिख देते हैं कलर। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब हम अपना शो वाला मेथड लिखेंगे। तो इसके अंदर सेल्फ पास कर देता हूं, पाई गेम डॉट, अब फिर से पहले पाई गेम को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट
पाई गेम। डॉट यहां पे क्या आएगा, ड्रॉ डॉट रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल के लिए भी हमें चाहिए विंडो, तो विंडो यहां पे पास करनी पड़ेगी एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट चीज हमें उसके अलावा क्या चाहिए, कलर। तो कलर तो मुझे पता है सेल्फ डॉट कलर पे है ही। देन रेक्ट यहां पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से डिफाइन होगा, तो वो होगा पाइगेम डॉट रेक्ट से। अब देखो उसके अंदर ये क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, लेफ्ट, टॉप, विड्थ और हाइट। तो यहाँ पे लेफ्ट क्या हो जाएगा हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट जो भी है, तो सेल्फ डॉट एक्स वन हो जाएगा। ठीक है, देन सेल्फ डॉट वाई वन हो जाएगा टॉप, देन विड्थ हो जाएगी सेल्फ डॉट डब्ल्यू, और हाइट हो जाएगी सेल्फ डॉट एच। ठीक है, देन इसके अलावा हमें क्या चाहिए, ये वही सेम चीज है विड्थ वाली, बॉर्डर वाली। बाई डिफॉल्ट जीरो ही है, वही रहने देते हैं ताकि अंदर पूरा फिल हो जाए वाइट से। बस, तो हमारी वॉल बन गई। अब यहाँ मेन में इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, तो फ्रॉम वॉल इंपोर्ट वॉल। ठीक है, और यहाँ पे हम अपनी 4 वॉल्स डिफाइन कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, एक वॉल्स की ना एरे बना लेते हैं और उसके अंदर सारी वॉल्स डालते रहेंगे। तो वॉल्स डॉट अपेंड, तो सबसे पहले हम लेफ्ट वाली वॉल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 0 से स्टार्ट होगी वो वॉल। ठीक है, एंडिंग कोऑर्डिनेट उसके क्या होंगे, वैसे तो बॉटम लेफ्ट कोऑर्डिनेट होना चाहिए, बट क्योंकि हम वॉल की थोड़ी सी थिकनेस भी रख रहे हैं यहाँ पे, तो मैं उसको एक्स कोऑर्डिनेट को वॉल अंडरस्कोर थिकनेस करके एक पैरामीटर दे दूंगा, या फिर कांस्टेंट कह लो, तो वो ऊपर डिफाइन कर दूंगा। देन बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के लिए हमें हाइट वाइज तो स्क्रीन हाइट पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो वॉल थिकनेस को मैं ऊपर यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, टू लेट से कि 10 है। अब तुमने एक बार ये खुद विजुअलाइज करके देखो कि ये लेफ्ट वाली वॉल ही क्यों है। बाकी मैं एक बार इसे रन करके दिखा सकता हूं, बट उससे पहले मुझे यहाँ पे डिस्प्ले भी तो करानी पड़ेगी। वॉल्स ऑफ 0 डॉट शो, और इसके अंदर विंडो पास कर देते हैं। तो देखो ये कैसी दिखेगी, तो हमें दिख रही है लेफ्ट साइड पे एक व्हाइट कलर की वॉल। तो चलो अब बाकी की 3 वॉल्स भी ऐड करते हैं। चलो, तो अब हमने लेफ्ट वॉल बनाई थी, अब ऐसे ही और बनाते हैं। तो अब हम बनाएंगे राइट वाली, देन हम उसके बाद बनाएंगे टॉप वॉल, देन उसके बाद बनाएंगे बॉटम वॉल। ठीक है, तो राइट वॉल की जो स्टार्टिंग है वो होनी तो चाहिए स्क्रीन विड्थ से, तुम इमेजिन करके देखना। बट हम क्योंकि थोड़ी सी थिकनेस भी ले रहे हैं, तो उसमें से माइनस वॉल थिकनेस करनी पड़ेगी। देन दोनों वाई कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही रहेंगे, 0 और स्क्रीन हाइट, और वॉल थिकनेस भी सेम ही रहेगी। चलो अब अपनी टॉप वॉल बनाते हैं। देखो स्टार्टिंग तो टॉप वॉल की 0 0 से ही होगी, बिल्कुल ठीक है। देन उसकी वॉल थिकनेस नहीं होगी, यहाँ पे कितनी आएगी, क्योंकि हम एक्स में एंड तक जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आएगी स्क्रीन विड्थ, और वाई में हम उसको वॉल थिकनेस जितना नीचे ही ले जाना चाहते हैं। और बॉटम वॉल में देखो यहाँ पे ये वाला जो कोऑर्डिनेट है अपना एक्स कोऑर्डिनेट, 0 और स्क्रीन विड्थ, ये तो सेम रहेंगे, तो मैं उन्हें सेम लिख देता हूँ। देन उसकी थिकनेस भी यहाँ पे सेम हो जाएगी, तो ये भी सेम ही लिख देता हूँ। बस ये वाला जो स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट है वाई का, ये हमारा हो जाएगा स्क्रीन हाइट माइनस वॉल थिकनेस। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम में विजुअलाइज ना हो रहा हो ये कैसे हो रहा है, तो एक बार थोड़ा सा देख लेना। अब हम यहाँ पे रादर देन एक ही वॉल दिखाएं, सारी वॉल्स को शो कर देते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे लिख लेते हैं, जैसे एक लूप चला देते हैं, फॉर वॉल इन वॉल्स वॉल डॉट शो, और यहाँ पे बिन पास कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे चारों वॉल दिख रही है ना तुम्हें, बट अभी भी बॉल जो है वो कहीं कोलाइड तो कर ही नहीं रही, वो अंदर तो रह ही नहीं रही इन वॉल्स के। तो वॉल्स जस्ट एक बार मैंने दिखा दी है कि 4 रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ हो रहे हैं, बट यहाँ पे कोई कोलिजन हैंडलिंग का लॉजिक तो अभी तक डाला नहीं गया, तो वो डालते हैं। चलो अब तो देखो मैंने यहाँ पे एक बॉल ड्रॉ की है, जिसकी लेट से कि ये vx वेलोसिटी है और ये vy है। तो ये लेफ्ट वॉल की तरफ मूव कर रही है, कुछ टाइम बाद ये यहाँ पहुंचेगी जहां मैंने डॉटेड बॉल बना दी है। लेट से कि अभी जो इसका सेंटर है वो है bx और by, और ये जो लेफ्ट वॉल है इसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर हमारा x1 y1 है, और बॉटम राइट कॉर्नर हमारा x2 y2 है। तो अगर मैं कोलिजन की कंडीशंस लिखना चाहूं तो वो मैं कैसे लिख सकता हूं, तो देखो सबसे पहली बात तो जो हमारी बॉल है उसे हमारे y1 और y2 वाली लाइन के बीच में कहीं लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो अगर इसके ऊपर या नीचे कहीं लाई कर रही है तो क्या वो वैलिड केस है कोलिजन का, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारी पहली कंडीशन तो यही हो जाएगी कि हमारा जो बॉल का y कोऑर्डिनेट है, यानी कि बॉल के सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है, वो हमारा कहां लाई करना चाहिए, y1 और y2 के बीच में। बेसिकली ये वाली जो लाइन है ये y इज इक्वल टू y1 है, यानी कि टॉप एज ऑफ द वॉल, और ये वाली नीचे वाली है y इज इक्वल टू y2 बॉटम एज ऑफ द वॉल। ओके, ये तो समझ आ गया। और इसके अलावा क्या रिक्वायरमेंट है, तो देखो मैंने यहाँ पे बॉल जब ड्रॉ की तो ये हल्की सी अंदर ड्रॉ की है। मैंने क्यों इसे बिल्कुल बाउंड्री पे ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि देखो ये हम हर बार एनफोर्स नहीं कर सकते कि बॉल जो है वो हर बार से बाउंड्री से टकरा के चली जाए। उसके लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लेट से मान लो बॉल अभी यहां पर है और बॉल यहां से मूव करी 5 पिक्सल, तो बॉल इसके बाद यहां कहीं पहुंच गई। ठीक है, तो ये 5 पिक्सल तो अंदर हो गई ना ऑटोमेटिकली। तो एक बार वो मूव कर जाए कोई बात नहीं, हम कोलिजन डिटेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि नहीं भाई अब तू वापस यहां पे आ जा। तो कोलिजन की सिंपल कंडीशन क्या हो जाएगी कि ये जो वॉल है, लेफ्ट वॉल है, तो इसकी जो राइट एज है ये हमारी बॉल के अंदर लाई करनी चाहिए।
तो बॉल के अंदर लाई करने का क्या मतलब है कि उसके लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट पॉइंट के अंदर लाई करनी चाहिए। तो ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस आर कॉमा बी वाई हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही ये राइट मोस्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा बी एक्स प्लस आर और बी वाई, रेडियस से ही तो डिफर कर रहा है। तो हमारी सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, सिंपली कि राइट एज ऑफ द वॉल किसके बीच में लाई करनी चाहिए, बॉल के लेफ्ट मोस्ट पॉइंट और राइट मोस्ट पॉइंट के बीच में। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट एज को लिख सकता हूं, यहाँ पे x इज इक्वल टू x1 वाली लाइन है ये, और ये x इज इक्वल टू x2 वाली है। तो x इज इक्वल टू x2 वाली लाइन को हम चेक कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि x2 जो है वो हमारी लाई करनी चाहिए bx माइनस आर और bx प्लस आर के बीच में। हाँ, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लो अगर तुमने बॉल की वेलोसिटी बहुत ज्यादा ले ली, तो हो सकता है एक बारी बॉल यहाँ थी और नेक्स्ट टाइम सीधे यहाँ पहुंच गई, तो बॉल आर पार हो जाएगी बॉल के सीधा, तो ये कंडीशंस कभी चेक ही नहीं होंगी। तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि बॉल की जो स्पीड है वो बॉल की थिकनेस से हमेशा कम हो, ठीक है। तो वो कोई कोलिजन की कंडीशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे अलग से नहीं लिख रहा, बट उसको माइंड में रखना है। चलो, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि एक बार कोलाइड हो गई, हमें पता लग गया कि चलो अब कोलिजन हो गया है, तो अब हम उसके बाद डिटेक्शन के बाद उसे अपडेट भी तो करना होगा कुछ, तो यहाँ पर कुछ अपडेट्स लिख देते हैं हम जो करेंगे। तो देखो, पहला अपडेट तो अपना क्या होगा कि बॉल को शिफ्ट कर दो वॉल के बाहर। मान लो जैसे हल्की सी अंदर आ रही है, तो इसको बॉल को बाहर शिफ्ट कर दो। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि बॉल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है इस केस में वो कितना हो जाना चाहिए, x2 प्लस आर। क्योंकि देखो, मान लो अगर हमारी बॉल जो है वो यहां पर आई है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है इसका सेंटर वो क्या होगा, x2 तो ये लाइन ही थी, और r ऐड करना है इसमें। जानता हूं मैं कि y में भी हल्का सा चेंज आना चाहिए, बट ठीक है, वो नेग्लिजिबल मान लेते हैं। देन दूसरा हमें क्या अपडेट करना होगा कि हमें इसकी x की जो डायरेक्शन है जिसमें मूव कर रही है, x की जो वेलोसिटी है उसको रिवर्स करना है। तो हमारी जो vx है वो हो जानी चाहिए माइनस vx, क्योंकि पहले देखो ये अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी vx वेलोसिटी से, तो अब सेम vx वेलोसिटी से अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए, तो ये माइनस vx हो जाएगी। और मैंने एग्जैक्टली सेम क्यों बोल दिया, क्योंकि अभी हम यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मान रहे हैं, कोई डैम्पिंग नहीं मान रहे। तो जैसे हमने लेफ्ट बॉल के लिए कोलिजन हैंडलिंग और डिटेक्शन की है, वैसे ही सेम वे में हम कर लेंगे राइट बॉल और बॉटम बॉल टॉप बॉल सबके लिए। तो चलो अब देखते हैं कोड में कैसा दिखेगा। अब एक काम करते हैं कि बॉल की क्लास में हम एक फंक्शन ऐड करते हैं। वैसे तो ये बॉल में भी ऐड कर सकते हो तुम, बट ठीक है, हम यहां कर दे रहे हैं। उस फंक्शन का नाम होगा हैंडल कोलिजन, और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, सेल्फ और एक बॉल। अब देखो, बॉल की हमें ना कौन कौन सी एजेस चेक करनी है, सारी एजेस चेक करनी है, टॉप वाली एज, बॉटम वाली एज, लेफ्ट एज, राइट एज। तो एक काम करते हैं, एक एक करके सबका कोड ऐड करना शुरू करते हैं। तो पहले हम ऐड करेंगे वर्टिकल एजेस को। तो देखो, लेफ्ट या राइट एज दोनों को चेक करने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए कि जो बॉल है वो y1 और y2 के बीच में लाई कर रही है, यानी कि इफ बॉल डॉट y1 इज लेस देन इक्वल टू सेल्फ डॉट y इज लेस देन इक्वल टू बॉल डॉट y2। ये हमारी पहली कंडीशन थी ना। और जो अभी हमने लेफ्ट बॉल बनाई थी, एक्चुअली उसकी राइट एज पे टच हो रही थी बॉल। तो राइट एज के लिए कंडीशन क्या थी, इफ सेल्फ डॉट एक्स माइनस सेल्फ डॉट आर, बॉल के सेंटर में से रेडियस को माइनस करेंगे तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट आएगा बॉल का, और राइट मोस्ट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सेल्फ डॉट एक्स प्लस सेल्फ डॉट आर, और इन दोनों के बीच में क्या अलाइ करना चाहिए हमारा, बॉल डॉट x2। तो ये राइट साइड या राइट एज की बात हो रही होगी। तो अब इसके अंदर हमें अपडेट्स क्या क्या करने हैं, सबसे पहले तो बॉल को बाहर मूव करना है, तो सेल्फ डॉट एक्स इज इक्वल टू बॉल डॉट x2 प्लस सेल्फ डॉट आर, ठीक है। और हमें इसकी वेलोसिटी क्या बना देनी है, vx में चेंज करना है, मल्टीप्लाई बाई इक्वल्स टू -1 कर देता हूं, तो इससे vx माइनस vx बन जाएगी। देन सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट एज के लिए लिखना चाहता हूं, तो इसी कोड को यहां पे कॉपी कर लेता हूं और यहां पे x2 की जगह x1 लिख देता हूं, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी लेफ्ट एज, या फिर अभी जो हमने 4 बॉल ऐड किए उसमें से राइट बॉल की लेफ्ट एज हो गई ना, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मान लो कि मुझे हॉरिजॉन्टल एजेस के लिए करना है, तो मैं यहां पर फिर से ऐसे कोड ऐड करूंगा और यहां लिख दूंगा हॉरिजॉन्टल। तो उस केस में अपनी ये पहली कंडीशन हो जाएगी कि x1 और x2 बॉल जो है उसके कोऑर्डिनेट्स के बीच में लाई करना चाहिए सेल्फ डॉट एक्स, यानी कि बॉल का सेंटर। और यहां पे मैं 2 एज लिखूंगा, जैसे लेट से कि बॉटम और टॉप एज, और इसके बाद जितने भी ये एक्स थे सारे के सारे वाई बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे सबको चेंज करके वाई बना दूंगा। अच्छा, एंड बाय द वे यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि हम जब बॉल को लेफ्ट एज से टकराएंगे तो टकराने के बाद बॉल को कहां शिफ्ट होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होना चाहिए, इसलिए माइनस आर होगा ना रेदर देन प्लस आर। एक बार इमेज ड्रॉ करके देख लेना तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ठीक है, ये हैंडल कोलिजन वाला फंक्शन तो हमने लिख लिया। अब यहां पे हम इसको थोड़ा सा ना चेंज करते हैं, देखो मॉडिफाई करूंगा मैं यहाँ पे। मैं एक काम करता हूं कि ये दोनों का एक सेपरेट फंक्शन बना देता हूं जिसका नाम होगा अपडेट पोजीशन, ऐसे कुछ बना देते हैं, ठीक है। तो ये वाला अपना ये काम हैंडल कर लेगा, और मूव के अंदर हम डाल देंगे सेल्फ डॉट अपडेट पोजीशन,
और इसके अंदर अब कोलिजन हैंडलिंग डाल देंगे। तो लेट से जितनी भी बॉल्स हैं वो हमें यहाँ पे पास कर रहा होगा कोई, तो यहाँ पे बॉल्स आ रही होंगी और फिर हम सब पे लूप चला देंगे फॉर वॉल इन बॉल्स। ठीक है, इसके अंदर हम लिख देंगे सेल्फ डॉट हैंडल कोलिजन, किसके साथ, वॉल के साथ। ठीक है, अब इतना भी हो गया। अब अपने मेन में चलते हैं और देखते हैं यहाँ कुछ चेंज करना है क्या। बॉल डॉट मूव में हमें वॉल्स पास करना है, ऑफकोर्स वो तो कर ही देते हैं। बस यही था क्या, और तो कुछ करना नहीं है लग रहा है। तो एक बार इसे रन करके देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पे बॉल टकरा रही है बॉल से और कोलाइड होके बाउंस हो रही है। अपनी कंडीशन जैसे जैसे मीट हो रही है उसके अकॉर्डिंग ये बाउंस हो रही है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है ना ये कोड। वैसे तो हम बोल सकते हैं कि इतना हो गया, ये बहुत है, इनफ है, इसमें भी बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें आ गई, बट हम एक और छोटी सी चीज करेंगे यहाँ पे जिससे थोड़े से और मजे आएंगे देखने में। तो हम ना यहाँ पे दो नई बॉल्स अपेंड करेंगे। तो देखो कैसे होंगी, बॉल्स डॉट अपेंड, और यहाँ पे वॉल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैं ऐसे ही रैंडमली कहीं भी डाल रहा हूँ 300, 300, और यहाँ पे उसका साइज बना देते हैं, विड्थ 30 बना देते हैं और हाइट बना देते हैं 300। अब इसी की एक और कॉपी बनाते हैं यहाँ पे। अब उसको बना देते हैं यहाँ पे लेट से कि 500, 200, 200 और 30। ठीक है, अब ये अपना बन गया और इसे रन करके देख लेते हैं। तो देखो ये वैसे ही कोड बन गया ना जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। तो बस यही था। देखो बहुत सिंपल सा था, कोड लिखना तो मुश्किल नहीं था। बस कोलिजन हैंडलिंग का जो लॉजिक है उसे सोचना थोड़ा सा टफ था, मैं मानता हूं, बट ठीक है। एक बार वो भी समझ आ गया तो मुझे नहीं लगता वो इतना टफ लगेगा दोबारा सोचने में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और होपफुली ये तुम्हें पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।